हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रिएक्ट की नई हुक जो कि है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। अब गाइस, प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने दो हुक्स कवर कर ली, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। अब गाइस, अगर आपने यूज स्टेट यूज इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इनका लिंक जो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब गाइस, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे इन हुक्स को यूज करोगे ही करोगे, इनसे बच नहीं सकते। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज कॉन्टेक्स्ट हुक ना, ये एक हुक है जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, और अगर हमें प्रॉप ड्रिलिंग से बचना है, राइट, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। अब प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब देखिए गाइस, रिएक्ट में ना स्टेट मैनेजमेंट के लिए कई सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, या तो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, रिडक्स का यूज कर सकते हैं, रिडक्स क्वेरी का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से भी हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो हमारा रिएक्ट का खुद का इनबिल्ट मैकेनिज्म है यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट, उसके थ्रू हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, राइट, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं और डिटेल में समझेंगे कि इसको कहाँ और कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ना हम थोड़ा बूट स्ट्रैप का सीडियन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बूट स्ट्रैप। ओके, और बूट स्ट्रैप में हम यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स से हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सीडियन। ओके ओके, अब यहाँ पे HTML में चलेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, हमारा सीडियन यहाँ पे लग गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यूज कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, सबसे पहले इस SRC के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स, और इसके अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे। हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक कंटेंट करके बना लेते हैं, content.jsx। ओके, RAFC। ओके, और इस पे हम एक क्लास दे देते हैं कार्ड। ओके, परफेक्ट। दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट हम बनाएंगे setting.jsx। इस पे भी क्लास एक दे देते हैं हम कार्ड, और यहाँ पे बॉर्डर प्राइमरी कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर एक और बनाएंगे हम यहाँ पे यूजर setting.jsx। ओके, और यहाँ पे भी हम एक क्या करते हैं कार्ड दे देते हैं, क्लास नेम कार्ड। ओके, और इसमें एक और बनाएंगे हम यहाँ पे पासवर्ड setting.jsx। ओके, और यहाँ पे भी हम क्लास ले लेते हैं एक, और कार्ड दे देते हैं। ओके, एक कंपोनेंट और बना लेते हैं हम हेडर करके, header.jsx, और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास कार्ड। ये हमारे कंपोनेंट बन गए। अभी क्या करते हैं, content.jsx में चलते हैं, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं एक कंपोनेंट को जो कि है सेटिंग्स करके, राइट। सेटिंग्स करके इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम यूजर सेटिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं यूजर सेटिंग। ठीक है, तो यूजर सेटिंग हो गया, और यूजर सेटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम पासवर्ड सेटिंग। ठीक है, पासवर्ड सेटिंग। अब गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल से कार्ड्स को इंपोर्ट किया है एज चिल्ड्रेन, राइट। जैसे कि कंटेंट था तो कंटेंट का हम चिल्ड्रन क्या सेटिंग किया, और सेटिंग का चिल्ड्रन हमारा क्या हुआ, यूजर सेटिंग हुआ, यूजर सेटिंग का क्या हुआ, पासवर्ड सेटिंग हुआ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स बेसिकली मैंने रेंडर कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐप में चलते हैं, और ऐप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हेडर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटेंट, तो ये कंटेंट कंपोनेंट। ठीक है, इतना कर लिया, और अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, कि हेडर ऊपर टॉप में हो गया, कंटेंट सेटिंग, यूजर सेटिंग और पासवर्ड सेटिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कंटेंट में हम क्या करेंगे, पैडिंग 4 दे देते हैं। ओके, तो ये कंटेंट का हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग में चलेंगे,
यहाँ पे भी हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4, और यूजर सेटिंग में भी हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 4, ठीक है। और इसमें भी हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4, ठीक है। सो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ओके, हेडर में भी हम दे ही देते हैं पैडिंग, तो यहाँ पे भी हम 4 कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेडर है, कंटेंट है, कंटेंट का चाइल्ड यहाँ पे सेटिंग हो गया, सेटिंग का चाइल्ड यूजर सेटिंग हो गया, यूजर सेटिंग का चाइल्ड पासवर्ड हो गया, ठीक है। ओके ओके गाइस, सो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर हो गए। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि एक वैल्यू है हमारे पास, सपोज दैट यहाँ पे कंटेंट में, ठीक है, इस कंटेंट कंपोनेंट में हमारे पास एक वैल्यू है, स्टेट है, समझ लीजिए कॉन्स्ट यूज़र नेम, यहाँ पे कर लेते हैं यूज़र नेम संतोष कर लेते हैं, संतोष कुमार, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं, ये यूज़र नेम ना हमें कहाँ पे चाहिए, हमें पासवर्ड सेटिंग में चाहिए, ठीक है। हम पासवर्ड सेटिंग में वो यूज़र नेम लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम कैसे ला सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लाने के लिए हम सेटिंग में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम पास करते हैं क्लास यूज़र नेम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना जो हमारी स्टेट है यूज़र नेम की, ठीक है, इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे जो हमने पास किया वेरिएबल प्रॉप पास की, तो उसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, यूज़र नेम, ओके। और इस यूज़र नेम को फिर हम यूज़र सेटिंग के अंदर पास करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, ओके। अब यूज़र सेटिंग के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे भी हम एक्सेस करते हैं इसको, यूज़र नेम आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करते हैं पासवर्ड सेटिंग के अंदर यूज़र नेम, और यहाँ पे हम करते हैं यूज़र नेम, ठीक है। अब पासवर्ड सेटिंग के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे हमें एक उसको गेट करना है, उस प्रॉप्स को, यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे जाकर के इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, ठीक है। अब ये पासवर्ड सेटिंग में हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखो संतोष कुमार यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ इस पासवर्ड सेटिंग में वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमें पास कहाँ से करना पड़ा, कंटेंट में पास, कंटेंट से हमें सेटिंग में पास करना पड़ा, सेटिंग से यूज़र नेम, यूज़र सेटिंग में पास करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग में वो वैल्यू मिली, तो इसे कहते हैं हम प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 100 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 100 चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, और आप लास्ट चाइल्ड कंपोनेंट में आप एक वैल्यू पेरेंट से लाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही प्रॉप ड्रिलिंग करोगे, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका कोड रीडेबल नहीं रहेगा, मेंटेनेबल कोड नहीं रहेगा, राइट। सो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, तो इसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट अब हम कैसे यूज करेंगे, तो उसको देखते हैं। सो अभी क्या करते हैं हम, अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट करके मैंने बना लिया, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे यूज़र context.jsx। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट यूज़र, ऐसे लिखते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, तो ये रिएक्ट से यहाँ पे देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका एक प्रोवाइडर बनाते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट को हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर, ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं ओके। सो यहाँ पे हमने एक प्रोवाइडर बना लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन में ले लिए। अब इसमें हम वो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लिया हमने कॉन्स्ट यूज़र नेम, और यहाँ पे हमने कर दिया संतोष कुमार, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न यहाँ पे करते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये हमने क्या किया, रिटर्न किया, और इसमें एक वैल्यू पास करेंगे, एट्रीब्यूट होता है प्रोवाइडर में वैल्यू करके, ठीक है। और वैल्यू में हम क्या पास करना चाहते हैं, ये यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़र नेम पास कर दिया। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा, चिल्ड्रेन, एज अ चिल्ड्रेन हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रेन। ठीक है, सो ये हमारा हो गया प्रोवाइडर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, सो इतना सा काम था। यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यूजर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइडर बना दिया एक हमने। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोवाइडर बना दिया, यूजर प्रोवाइडर करके, ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें पास करनी है, स्टेट पास करनी है, ठीक है, उसका नेम हमने लिया और उसको मैंने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। यूजर कॉन्टेक्स्ट मतलब ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया, इसको प्रोवाइड कर दो और इसके वैल्यू के साथ। ठीक है, सो ये सिंपल सा हो गया यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब हमें यूज करना कैसे इसको, ठीक है, तो हम चलते हैं अपने main.jsx में। यहाँ पे हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट है। ठीक, ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे एप्लीकेशन के, वो सारे कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम रैप कर देते हैं, यहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे हम करते हैं यूजर प्रोवाइडर। ठीक है, यूजर प्रोवाइडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम रैप कर देते हैं ऐप के। ठीक है, ये चीज हमने कर दिया। सो यहाँ पे यूजर प्रोवाइडर किया और यूजर यहाँ से इंपोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, सो ये हमने रैप कर दिया। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये वैल्यूज हमें प्रॉप्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग से हम यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, और ये प्रॉप मुझे नहीं चाहिए। ओके, यूजर सेटिंग में भी हमें ये चाहिए नहीं, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी हमें ये नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, और यहाँ पे भी हटा देते हैं इसे। ठीक है, और अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो हेडर, कंटेंट सेटिंग, यूजर सेटिंग, पासवर्ड। अब हमें वैल्यू कहाँ चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए थी पासवर्ड सेटिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉल किया और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया था, यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट एक क्रिएट किया था। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं पासवर्ड में और यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। सो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कौन सी चाहिए थी, मुझे वैल्यू मैंने ये यूजर नेम पास की थी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यूजर नेम चाहिए, तो हम यहाँ से इसको गेट कर लेंगे यूजर नेम। ठीक है, अब जा करके यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर नेम कर लेंगे, यूजर नेम। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर नेम पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए थी, क्या प्रॉब्लम है, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एज पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो संतोष कुमार वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सो देखा आपने, यहाँ पे अगर कहीं भी हमने एक ग्लोबल वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, यूजर नेम। अब इसको किसी भी कंपोनेंट में, आप मान लो जो 100 कंपोनेंट्स आपके पास हैं एक पेरेंट कंपोनेंट में, तो आप किसी भी कंपोनेंट में आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस कर ली। ठीक, अब हमें प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ी और हमारा कोड जो है रीडेबल है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे हमने इतना सारा कोड लिख दिया, यू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, चाइल्ड, यहाँ पे प्रोवाइडर बनाया, फिर मेन में जाकर के इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया। तो देखो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी है, ठीक है, अगर आप 1-2 कंपोनेंट में वैल्यूज को पास करना चाहते हो, 2-3 कंपोनेंट में पास, तो आप ऐसे सिंपली कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप कॉन्टेक्स्ट का यूज करो। ठीक है, जब आपको लगे कि आपकी वैल्यूज ग्लोबली यूज हो रही हैं, ठीक है, अक्रॉस द एप्लीकेशन यूज हो रही हैं, तो वहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास हमें चाहिए हेडर में। ठीक है, इस हेडर कंपोनेंट में हमें इंपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और हमें क्या है, यूजर कॉन्टेक्स्ट हमें यूज करना था, बस इतना हमने कर लिया। अब ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हेडर में भी चलेंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो ये हेडर में भी आ गई। अब यहाँ पे देखो हेडर में भी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्टेट मैनेजमेंट, इसलिए हम यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यूज कॉन्टेक्स्ट का ये तो सिंपल एक एग्जांपल बताया कि ये प्रॉब्लम थी, इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, हम ऑथेंटिकेशंस की लॉग्स जो है उसके स्टेटस को कैसे चेक करेंगे अक्रॉस द एप्लीकेशन, थीम स्विचिंग हम बनाएंगे, राइट। और बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, और उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि हम यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.